हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे कहा गया है कि इन ट्राइंगल ABC आप कोई ABC ट्राइंगल पकड़िए और उसमें राइट एंगल आपको B पे लेना है। तो हमने कोई एक ट्राइंगल, ये ABC है और उसमें राइट एंगल जो लिया है हमने B पे लिया है। तो उसने यहाँ पे लिखा था राइट एंगल आपको B पे लेना है, तो हमने राइट एंगल B पे लिया है। अब यहाँ पे उसने बात करी है कि इफ़ tan A, अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है तो आपको फाइंड करना है sin A cos C प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साइन ए चाहिए। तो हमारा ट्रायंगल है ये, हम यहाँ से एंगल ए की बात करते हैं। तो एंगल ए, साइन ए कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से हम निकालते हैं। तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की ज़रूरत है। हमारे पास इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हम इस tan A की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हमें हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये हाइपोटेनियस निकाल के रखते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं tan A की वैल्यू 1/√3 थी और tan A जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है विद एंगल A के रेस्पेक्ट में, हम एंगल A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यहाँ पे देखते हैं। तो जो एंगल A की बात हो रही है तो उसके सामने जो है हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, तो फिर ये हमारा बेस हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि BC, यानी कि BC ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमने परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर रखा और बेस की जगह बेस रखा। तो हम BC को बोल सकते हैं कि BC 1x है, या हम x कहेंगे इसको, और AB जो है वो √3x है, तो AB √3x है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये AC फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AC हमें निकालना है, तो AB की वैल्यू क्या है? यहाँ पे AB की वैल्यू है √3x का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, BC की वैल्यू है यहाँ पे x²। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं, तो √3 पे स्क्वायर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, x पे स्क्वायर जाएगा तो ये 3x² हो जाएगा, और यहाँ से 3x² x² जुड़ के ये हो जाएगा 4x²। हमें AC निकालना है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा के सामने वाले का रूट लेंगे। तो जब हम 4 का रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो ये हमारा AC की वैल्यू हुई। अब हमारे पास AC की वैल्यू है 2x। हमें बात करनी है इस पार्ट की, हमें इवेलुएट करना है ये पार्ट। तो यहाँ पे चाहिए हमें साइन A की वैल्यू। अब एंगल हमारा है A, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है हमारा साइन A होगा। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे x और हाइपोटेनियस है 2x, तो यहाँ से x कट जाएगा, तो साइन A की वैल्यू हमारी हुई 1/2। तो यहाँ से साइन A की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये हुआ 1/2। अब हम बात करते हैं कोस C। तो यहाँ पे लिखते हैं कोस C, क्योंकि बात चल रही है एंगल C की। तो एंगल C है हमारा, ये सामने वाला कंसीडर करेंगे हम परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, फिर तो ये हमारा बेस हुआ। अब कोस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? तो कोस निकालते हैं हम, बेस को अगर हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें, हम इसमें देख सकते हैं ऐसे PBP HHB। तो यहाँ पे साइन होता है हमारा, यहाँ पे कोस होता है, ये टैन होता है, और ये कोट, और यहाँ पे सेक होगा और ये कोसेक होगा। तो हम कोस की बात कर रहे हैं, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेस क्या होगा? अगर ये एंगल की बात है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हुआ हमारा x। तो हमें कोस C निकालना है, बेस हुआ हमारा x और हाइपोटेनियस हुआ हमारा 2x। तो x काट देंगे, तो ये हुआ हमारा 1/2। तो कोस C की वैल्यू हमारी 1/2, साइन A की वैल्यू हमारी 1/2 और कोस C की वैल्यू हमारी 1/2। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं साइन A की। तो साइन A की वैल्यू हमने फाइंड करी है 1/2, तो कोस C की वैल्यू हमारी 1/2 है प्लस। अब बात करते हैं कोस A की। तो हमें कोस A की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो हम देखते हैं कोस A, एंगल A के बारे में बात हो रही है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर है। कोस A निकलता है, पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कोस A निकलता है बेस अपॉन हाइपोटेनस से, तो हमें यहाँ पे बेस रखना है। तो एंगल A के बारे में बात चल रही है, तो सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हमारा बेस। तो कोस A हमारा हुआ, यानी कि बेस हुआ हमारा √3x, और हाइपोटेनस हमारी हुई ये 2x। हम x काट देंगे, तो कोस A हमारा यहाँ से आ जाएगा √3/2। दूसरी बात चल रही है साइन C की, तो हम इसको साइन C भी निकाल के रखते हैं। दूसरी बात चल रही है साइन C की, तो हम यहाँ पे साइन C निकालते हैं। तो साइन C कैसे निकाल लेंगे? बात करेंगे एंगल C की। तो एंगल C के सामने वाला ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस।
साइन कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है हमारा √3x और हाइपोटेनियस तो यहाँ पे फिक्स है, तो ये हो गया 2x। तो x काट देंगे तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये हमारा साइन C आया और ये हमारा कोस A आया। अब हम कोस A की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और साइन C की वैल्यू भी हम यहाँ पुट करते हैं और इसको इवेलुएट करते हैं, यानी कि सोल्व करते हैं। 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 में 4, √3 की √3 में 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2 की 2 में हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्योंकि ये इस वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है, इस वाले फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 4 है, तो हम ये जो न्यूमरेटर हैं डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो 3 और 1 4 और 4 से डिवाइड करना है, 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कोस A की वैल्यू पुट करनी है और कोस C की वैल्यू पुट करनी है, साइन A और साइन C की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है और फिर इसको सोल्व कर देना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोस A की वैल्यू की बात करते हैं। तो कोस A कैसे निकाल सकते हैं हम, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, PBP HHB। तो यहाँ पे होता है कोस, यहाँ पे होता है साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन कोस की बात चल रही है तो हम साइन और कोस ही लिया है। तो कोस हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बात हो रही है एंगल A की। तो एंगल A है हमारा ये, तो सामने वाले को हम कंसीडर करेंगे एंगल A के लिए परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो हमें बेस चाहिए तो हम बेस की जगह बेस रखेंगे, हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस रखेंगे और ये हमारी वैल्यू आएगी कोस A की। x से x हम काट देंगे तो कोस A हमारा हो जाएगा √3/2। तो ये तो वैल्यू हुई हमारी कोस A की। अब हम कोस C की वैल्यू निकालते हैं, कोस C। तो कोस C के लिए सेम बात है, कोस C के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंगल है C। तो एंगल C ये है, तो एंगल C के सामने वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। C के सामने वाला परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें चाहिए बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बेस हुआ हमारा x। तो ये हो गया हमारा बेस x और हाइपोटेनियस की ज़रूरत है तो ये हो जाएगा 2x। हमने हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस रखा 2x। अब हम x से x काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे कोस A की वैल्यू हमने निकाल ली है, कोस C की। कोस A और कोस C की वैल्यू हमने फाइंड की है। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं साइन A की। तो साइन A की वैल्यू कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर। तो एंगल A के लिए हम परपेंडिकुलर देखते हैं, तो एंगल A हमारा ये है, उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर रखेंगे। दूसरा हाइपोटेनियस चाहिए हमें। हाइपोटेनियस तो हमारी देखते ही समझ में आती है कि ये 2x है। यहाँ पे एंगल A, यहाँ पे एंगल A है, यहाँ पे एंगल C है। क्योंकि कभी एंगल A की बात हो रही है, कभी C की बात हो रही है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज होते रहेंगे। इस एंगल के लिए कुछ और परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल के लिए कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x से x काट देते हैं, तो साइन A की वैल्यू ये हुई हमारी 1/2। अब क्योंकि हमें साइन C भी चाहिए तो हम साइन C की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड करते हैं। तो साइन C होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्योंकि बात चल रही है एंगल C की, तो एंगल C के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए। एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये है, तो हमने ये परपेंडिकुलर रखा और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ये 2x। तो x हम काट देंगे, तो साइन C की वैल्यू ही हमारी √3/2। ये हमारी साइन C की वैल्यू है और ये हमारी साइन A की वैल्यू है। अब हमें सारी वैल्यू पता है, हमें सिर्फ इसमें रख के सोल्व करना है। तो कोस A की वैल्यू देखते हैं। कोस A की वैल्यू हमारी √3/2 थी, तो हम √3/2 रखते हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू भी इसमें निकाल के रख सकते हैं। जैसे हम कोस A की बात करेंगे तो सीधा सीधा हमें समझ में आना चाहिए, कोस A जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है और बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये, तो x कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, इतना काम हम बचा सकते हैं। दूसरा बात करते हैं, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। यहाँ पे कोस C की बात करते हैं, तो कोस C है 1/2, तो हमने 1/2 रखा। माइनस, अब बात करते हैं साइन A। तो साइन A की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो हमने 1/2 रखा। और यहाँ पे C, साइन C की बात हो रही है, तो साइन C है √3/2, तो ये हमारा √3/2 हुआ। √3 की 1 में मल्टीप्लाई तो √3 हो जाएगा, 2 की 2 में होएगी तो 4 हो जाएगा, √3 की 1 में होएगी तो √3 हो जाएगा, 2 की 2 में होगी तो 4 हो जाएगा। सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है, √3 में से √3 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 4 है, तो हम √3 में से √3 घटा सकते हैं, तो ये 0 आ जाएगा, 0। वैसे भी ये सेम है और ये भी
सेम है, ये आपस में दोनों सेम है, तो हम इन्हें घटा के क्या लिखेंगे, 0। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।